वेलकम टू टीरजा एकेडमी। टीरजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिजिट जानेंगे। टोटल डिजिट कितना है। जिसे हिंदी में अंक कहते हैं। यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 है। उसके बाद हम नंबर सिस्टम जानेंगे। नंबर सिस्टम क्या है, इसका डेफिनेशन। चलिए नंबर सिस्टम का सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। नंबर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। संख्या पद्धति को संख्याओं के संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। जान लेते हैं आखिर नंबर क्या है, नंबर कितने कितने तरह के होते हैं। संख्या को देख लेते हैं, नंबर्स को देख लेते हैं। अ नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या है, उसको जान लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नंबर क्या है, संख्या के प्रकार क्या क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है नेचुरल नंबर। जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इन्फिनिट तक जाता है। अब दूसरा होल नंबर। जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। फिर तीसरा नंबर में पढ़ेंगे इवेन नंबर। जिसे हिंदी में सम संख्याएं कहा जाता है। टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह का इन्फिनिटी तक। जिसे हम लोग अपने भाषा में जोड़ा वाला संख्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। या 2 का मल्टीपल हो, उसी को क्या कहेंगे, सम संख्या। आइए फिर देखेंगे विषम संख्या क्या है, यानी ओड नंबर। ये स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13 बेजोड़ा वाला संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 6 नंबर में पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। जिसे हिंदी में संयुक्त संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर है सभी कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। अब फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। जिसे हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए या a/b के रूप में लिखा जाए। जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, इसके लिए शर्त है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी नीचे यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 2, 3 एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। 4√9। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। जिसे हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, अर्थात बटे के रूप में नहीं लिखा जाए। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसी तरह पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। ये रियल नंबर क्या है? इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर मिला करके रियल नंबर होता है। यानी